सूरज की पहली किरणों ने छोटे से गांव रत्नपुर को सुनहरे रंग में रंग दिया था। आज गांव में सालाना बसंत उत्सव था। हर तरफ रंग बिरंगी पगड़ियां, ढोल नगाड़ों की आवाज और मीठी जलेबियों की खुशबू फैल रही थी। भीड़ में 8 साल की मीरा और उसका 10 साल का भाई अर्जुन भी अपनी मां के साथ खड़े थे। तभी देखो, मीरा ने आसमान की ओर इशारा किया। सबकी नजरें ऊपर गईं और वहां था नीला चमचमाता नीलकंठ पक्षी, जिसकी आंखें पन्ने की तरह हरी थीं और पंख सुनहरी धूप में चमक रहे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, 50 साल में एक बार ये पक्षी आता है और रहस्यमयी पहाड़ की राह दिखाता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो दिल से सच्चे हैं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मीरा, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। दोनों बिना किसी को बताए भीड़ से निकलकर नीलकंठ के पीछे पीछे गांव के बाहर के जंगल में पहुंच गए। जंगल में सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। हवा में फूलों की महक और परिंदों की चहचहाहट थी। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला, जिसने गहरी आवाज में कहा, तुम जिस राह पर जा रहे हो वहां झूठ बोलने वालों के लिए जगह नहीं है। सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना लहरें तुम्हें बहा ले जाएंगी। मीरा ने हैरान होकर अर्जुन से पूछा, लहरें जंगल में? कछुआ बस मुस्कुराया और पानी के एक बहते झरने की तरफ इशारा किया। झरना उन्हें एक चौड़ी नदी तक ले आया। यहां पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, लहरों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या तुम सच बोलते हो? अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया। हाँ, हमेशा। पानी शांत रहा। मीरा ने हंसते हुए कहा, कल मैंने तुम्हारे लड्डू खा लिए थे। लहरों ने तुरंत जोर से उठना शुरू कर दिया। यह सच था तो पानी शांत हो गया। दोनों ने समझ लिया कि यहां झूठ से खतरा और सच से सुरक्षा है। धीरे धीरे नदी पार कर ली। सीन 4, दूसरा चैलेंज, बरगद का भूल भुलैया बा 10 से नार 14 है। आगे एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें और टहनियां मिलकर एक भूल भुलैया बना रही थीं। पेड़ के अंदर एक शरारती बंदर बैठा था, जो केले देकर कह रहा था, इधर से जाओ, जल्दी पहुंचोगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस दिशा में बढ़ा, टहनियां सरक कर रास्ता बंद कर देती। मीरा को कछुए की बात याद आई। सिर्फ सच्चे दिल वाले आगे बढ़ते हैं। उसने बंदर को धन्यवाद कहा, लेकिन अपना रास्ता खुद ढूंढा। जैसे ही उन्होंने ईमानदारी से एक दूसरे की मदद की, भूल भुलैया खुद खुल गई। पहाड़ के पास पहुंचते ही अंधेरी गुफा दिखाई दी। अंदर जाते ही दीवारों पर उनकी परछाइयां जिंदा होकर हिलने लगीं। एक परछाई ने अर्जुन से कहा, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। दूसरी परछाई ने मीरा से कहा, तुम रास्ता भूल जाओगी। मीरा ने कांपते हुए कहा, तुम सिर्फ डर हो, मैं तुम्हें मानती नहीं। अर्जुन ने भी जोर से चिल्लाया, मैं बहादुर हूं। तुरंत परछाइयां गायब हो गईं और गुफा के अंदर से रोशनी फूट पड़ी। गुफा से निकलते ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां नीलकंठ पक्षी एक चमकते क्रिस्टल के पास बैठा था। क्रिस्टल खुला और अंदर से एक सोने जैसा बीज निकला। तभी एक चालाक लोमड़ी आ पहुंची, वहीं जो बरगद के पेड़ से उनका पीछा कर रही थी। वो बीज छीनने की कोशिश करने लगी। अर्जुन और मीरा ने मिलकर बीज की रक्षा की। नीलकंठ ने अपनी चोंच से लोमड़ी को दूर भगा दिया और बीज उनके हाथ में रख दिया। पक्षी बोला, ये बीज तुम्हारे गांव की धरती को हमेशा हरा भरा रखेगा। असली खजाना यही है। गांव लौटकर उन्होंने बीज को जमीन में लगाया। कुछ ही मिनटों में सूखी धरती पर हरी घास, फूल और फल उग आए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मां ने दोनों को गले लगाया और बुजुर्ग बोले, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और भलाई सबसे बड़ी ताकत है। मोरल, सच्ची दौलत ईमानदारी और भलाई में है, लालच में नहीं। बबलू ने पूछा, अरे दोस्त, सब ठीक तो है? खरगोश बोला, सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है।